हेलो एवरीवन। एक वक्त की बात है। एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत छोटा था। उस राजा के पास बहुत ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता था कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार और आज जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उनसे ही हर चीज की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त में बचा सके। यह सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबीज को खोलने के बाद यह ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो। तब तुम उस ताबीज को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे और इसलिए वह ये जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े पर बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़े ही उम्मीद के साथ उस ताबीज को खोल कर देखा। उस ताबीज के अंदर उसे एक चिट्ठी दिखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की।